हेलो एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है मैथ्स की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और हमने रिसेंटली एक्सरसाइज नंबर 3.1 ख़त्म कर ली है। उसमें कुछ कंसेप्ट भी हमने सीख लिए हैं। देन एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपको एक वीडियो में मिलेगा, जो इससे लास्ट वीडियो में होगा। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। सो एक्सरसाइज 3.2 में हम समझेंगे कि कैसे हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आगे समझना है। वेरी गुड। सो अपनी एक्सरसाइज नंबर है 3.2। तो 3.2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली बनाना है और पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 students of class 2-10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. क्वेश्चन ऐसा कहता है कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के, जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। उनमें गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, मतलब गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। सो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़, वो हमने एक्स अज्यूम कर लिया, और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, वो अपन ने वाई अज्यूम कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। तो उसमें गर्ल्स भी होंगे और बॉयज़ भी होंगे। इट मीन्स कि अगर मैं x और y को ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ये अपनी इक्वेशन नंबर हो गई 1। फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या बोली? नेक्स्ट सिचुएशन बोली, अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सिचुएशन बोली कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, गर्ल्स को क्या माना हुआ है अपन ने? y माना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y, वो नंबर ऑफ बॉयज मतलब x से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। तो प्लस कर दिया बॉयज़ में 4। सो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। तो अब हमें क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला हुआ था ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है अपने को इसका। तो हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे बाय योर ओन, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या दी गई थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से y निकालते हैं, तो प्लस का x वहाँ जाएगा तो माइनस, तो y अपने पास क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्स। अब हमें इसका बनाना है सॉल्यूशन टेबल, फिर बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। चलिए अब क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू लेना, क्योंकि 1 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू डेविएट होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आएगी वैल्यू। तो 2 लिया तो 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। फिर 4 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एंड देन फिर अगर हम x6 ले लें तो 10 माइनस 6 तो 4 आ जाएगा। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन टेबल बन गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है अपनी, वो क्या दी गई है? वो दी गई है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, अपना आंसर आता जाएगा। सिर्फ x की वैल्यू डालनी उठा के। तो x एंड y, तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। स्टार्ट करते हैं 3 से।
तो 3+4 हो जाएगा y7। फिर ले लेते हैं 6, तो 6+4 आ जाएगा 10। फिर ले लेते हैं 9, तो 9+4 आ जाएगा 13। तो ये अपने ग्राफ की दोनों मतलब सॉल्यूशन टेबल्स बन गए, रेडी। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। सो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, जस्ट लाइक दिस। सो ये 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 40। सो 2, 4, 6, 8, 10, देन उसके बाद 12, देन 14। उसी तरह 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो 2, 4, 6, 8, 10 और इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हमारा 12 और इससे थोड़ी सी ऊपर वैल्यू यहाँ। पहले ये अपना है x एक्सिस और ये है अपना y एक्सिस, ये 0। तो जो अपना पॉइंट है पहला वो है फर्स्ट टेबल में 2,8, x2 है y8 है, तो x2 y8 यहाँ कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 2,8। सेकेंड पॉइंट 4,6, तो x4 है एंड y6 है, तो x4 एंड y6, तो अपना ये पॉइंट आ गया 4,6 एंड द थर्ड पॉइंट 6,4, तो x6 है y4 है, तो ये अप्रॉक्स इस जगह पर आ जाएगा 6,4। अब हम इसको मिला देंगे, तो अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये अपनी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड देखते हैं 3,7, x3 y7, x अपना 3 है y7 है, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा 3,7। देन हमारा पॉइंट है 6,10, x6 y10, तो x6 y10 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा 6,10। फिर नेक्स्ट है 9,13, x9 है और y13 है, तो अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ कहीं पॉइंट आएगा ऊपर, तो ये 9,13 आ गया। अब इनको मिला देते हैं, तो अगर हमें ध्यान से देखने को मिलेगा ये यहाँ और ये यहाँ कट कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की मैं बात करूँ, तो क्या ये मुझे x3 दिखाई दे रहा है और y7 दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट एक्चुअली में 3,7 है। तो जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है, तो हम ग्राफ के हेल्प से भी क्या बता सकते हैं, x और y की वैल्यू बता सकते हैं। तो अपना x और y आ गया, x आ गया 3 और y आ गया 7, तो हम कह सकते हैं हेंस नंबर ऑफ बॉयज, वो हमने माना था कितना x और उसकी वैल्यू आई है 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स वो हमने माना हुआ था y और वो आया है 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट दीजिए मुझे।
तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। ये एक्चुअली में यहाँ जो रेशियो लिखा हुआ है, ये रेशियो लिखा हुआ है एक्चुअली में A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब हमें इन तीनों में से बताना है रेशियो की हेल्प से कि वो क्या होंगी। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब देखिए, अब सबसे पहले जो हमें पहली इक्वेशन दी होगी ना, उसको अपने को कंपेयर करना है। इसे कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, और इसे कंपेयर करना है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। सो यहाँ पर जो हमारा A1 होगा वो 5 होगा, B1 होगा -4 होगा, x के साथ क्या लिखा है 5 लिखा है तो A1 आ गया, y के साथ -4 तो B आ गया, B1 आ गया, और C हमारा 8 है। उसी तरह x के साथ यहाँ लिखा है 7 तो A2 आ गया 7, y के साथ लिखा है 6 तो ये आ गया अपना B2, और ये 9 आ गया अपना माइनस का C2। सो हम कह सकते हैं A1 है हमारा 5, B1 है हमारा -4 और C1 है अपना +8 मतलब 8। उसी तरह A2 कितना है, वो है 7, B2 है 6 और C2 है -9। तो अब अपने को रेशियो कंपेयर करना है, तो रेशियो निकालना तो पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए, क्योंकि रेशियो निकाले बिना तो काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे A1/A2 जो कि आएगा 5/7। फिर साथ ही के साथ निकाल लेते हैं B1/B2 तो वो आएगा -4/6। तो 2 2 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 तो ये आ जाएगा -2/3। तो क्या ये -2/3 और 5/7 इक्वल है? नहीं इक्वल है, किसी भी हाल में इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये अपनी कंडीशन चमक गई अपने को, ठीक है। तो ये कंडीशन चमकी तो हमें बताना था इंटरसेक्ट करने पॉइंट पे या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये जो कंडीशन होती है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था एक में, इससे प्रीवियस लेक्चर में, कि ये जो कंडीशन होती है ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। समझ आया किस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, इसी तरह इसके क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये हम आराम से कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अब मैं इसका क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉपी नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड का आप सारे पार्ट करोगे ट्राई, है ना, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने हुए कितने नहीं हुए, और अगर कोई नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे सॉल्व कर लेंगे एक डाउट क्लास लेकर, ठीक है। वेरी गुड। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the following pair of equations are consistent or inconsistent। क्वेश्चन अपने पास सिंपल सा है कि हमें A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है, और इनके बेसिस पे हमें बताना है कि इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी।
ये अपने को बताना है, ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं जरा। तो मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो कंसिस्टेंट दो केस में होता है, एक तो इंटरसेक्ट करती है जब, और एक कोइंसिडेंट होती है जब। और इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जब पैरेलल लाइंस होती है। सो अपन अब पहला जो इक्वेशन है वो देखते हैं कि क्या दिया है। वो दिया है 3x + 2y = 5, फर्स्ट इक्वेशन। 3x + 2y = 5 फर्स्ट इक्वेशन है अपनी। और सेकंड इक्वेशन अपने को दे रखी है 2x - 3y = 7। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो सिंपल सी इक्वेशन अपने पास। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे चेंज करेंगे, 3x + 2y माइनस का 5 = 0। और इसे कैसे चेंज करेंगे, 2x - 3y, और ये प्लस का 7 यहाँ आएगा, तो ये भी माइनस का 7 = 0। अब जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आप इतना तो सीख गए हैं कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में a1 आएगा 3, b1 आएगा 2 और c1 आएगा -5। उसी तरह a2 आएगा अपने पास 3, सॉरी a2 आएगा 2, ये अपने पास आ जाएगा 2, b2 अपने पास आ जाएगा -3 और c2 अपने पास आ जाएगा -7। अब अपन इसका रेशियो निकालेंगे। तो a1/a2 कितना आएगा, वो आएगा 3/2। b1/b2 कैसे आएगा, वो आएगा लास्ट में 2/-3। तो सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू अगेन इसके इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन से अपने दिमाग में कंसेप्ट आ जाने चाहिए कि कहाँ से बात हो रही है, ठीक है। तो पहले अपने को कंसेप्ट समझना है कि इंटरसेक्टिंग क्या है। इंटरसेक्टिंग समझते ही अपने दिमाग में चमक जाना चाहिए कि क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सो आज हमने टोटल इन शॉर्ट हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करना। और अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, एक जिसमें डाउट आ सकता है बच्चों को, वो है थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, उसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो वो आप ट्राई करेंगे, और अगर डाउट आता है तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।